Good morning, dear students. Students, today we are going to make the final part of this lesson, The Merchant of Venice, right? And yesterday we have studied that Bassanio married Portia after going Belmont City, and Nerissa married Graciano, that was the friend of Bassanio, right? And ultimately they heard the news of Antonio's, and that's why they get back. Bassanio comes with the money given by Portia, right? अब देखिए, तो पोर्सिया ने जो पैसे दिए थे उसे लेके बेसेनियो वापस आ जाता है एंटोनियो की मदद करने के लिए, अपने फ्रेंड एंटोनियो की मदद करने के लिए। उसके बाद की कहानी हम लोगों को आज पढ़नी है, राइट? So, in Venice, Shylock does not want the money but insists on taking a pound of Antonio's flesh, right? The Duke of Venice presides over the court of justice. Bassanio requests Shylock to take double the amount but he refuses. जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका था कि साइलॉक और एंटोनियो, साइलॉक जो है एंटोनियो को अपना दुश्मन मानता था, सीक्रेटली उससे नफरत करता था, राइट? तो वो क्या चाहता था, वो पैसे नहीं चाहता था, बल्कि वो क्या बार बार इंसिस्ट कर रहा था, वो डिमांड कर रहा था किस चीज़ की, जो है कि वो उसके शरीर से फ्लैश निकाल लेगा, मांस निकालेगा। एंड जो ड्यूक था, जो राजा था, इवन ड्यूक ऑफ वेनिस प्रिसाइड्स ओवर द कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट? और वह जो है न्यायालय में जब गया, सो बेसेनियो रिक्वेस्ट साइलॉक टू टेक डबल। बेसेनियो क्या कहता है साइलॉक से कि तुम जो है दुगने पैसे ले लो, लेकिन वो मना कर देता है, राइट? अब ये बात जो है न्यायालय में चली जाती है और वहाँ पे बेसेनियो उससे कहता है कि भाई दुगने पैसे ले लो, लेकिन वो मना करता है। देन पोर्सिया डिस्गाइज्ड एज अ लायर enters the court with Nerissa, who is dressed as her law clerk. Portia asks Shylock to be merciful, but he will not listen. She offers 3 times money lent, but he refuses. Then she cautions Shylock that she can take a pound of Antonio's flesh, but not a single drop of blood. Shylock quickly says that he will take a triple amount of money that had been offered, but Portia refuses. And furthermore, she draws his attention to the fact that Shylock is an alien in Venice and tried to seek the life of a citizen of Venice, right? अब देखिए, अब वहाँ पे पोर्सिया जो है वो अपना रूप बदल करके आ गई होती है। पोर्सिया जो है वह अपना रूप बदल करके आ गई होती है और वह नेरिसा के साथ आती है। नेरिसा जो है वहाँ पर एक क्लर्क के रूप में आती है, उसने भी अपना रूप बदल लिया होता है। और पोर्सिया एक लॉयर का रोल प्ले करती है, राइट? एक लॉयर का रोल प्ले करती है और नेरिसा उसके क्लर्क का रोल प्ले करती है। पोर्सिया जो है वो साइलॉक से कहती है कि वह 3 गुना पैसे ले ले, लेकिन वह मना कर देता है, राइट? और उसके बाद तब पोर्सिया क्या कहती है, थोड़ा सा एक धमकी भरे अंदाज में, कि ठीक है वह 1 पाउंड मांस एंटोनियो के शरीर से निकाल ले, लेकिन एक भी बूंद खून नहीं निकलना चाहिए। जैसे ही साइलॉक ये डिमांड सुनता है, वो तुरंत तैयार हो जाता है कि चलो वो जो ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी आपने कहा था मुझे वो दे दो। लेकिन अब इस बार पोर्सिया मना कर देती है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि वो क्या कहती है कि साइलॉक जो है वह एक एलियन है, राइट? साइलॉक जो है वो यहाँ का हो ही नहीं सकता, वेनिस का नहीं हो सकता। वेनिस में वह एक एलियन की जैसे है, क्योंकि उसने एक आदमी की जान लेने की कोशिश की है, जो कि कौन था? एंटोनियो था। सो ऑल वेल, राइट? all his wealth can be divided between that citizen and the public treasury. Additionally, Shylock's own life is in danger because of what he had tried to do. और इसलिए उसने क्या कहा कि इसलिए साइलॉक के पैसे को बांट देना चाहिए एंटोनियो में और जो पब्लिक फंड के रूप में। यहाँ तक कि साइलॉक का खुद का जीवन भी अब खतरे में पड़ गया। द ड्यूक डिसाइड्स टू स्पेयर साइलॉक्स लाइफ एट द एंड ऑफ द ट्रायल। एंटोनियो इज गिवन हाफ ऑफ साइलॉक्स मनी एंड द रेस्ट ऑफ इट टू द स्टेट। एंटोनियो गिव्स हिज शेयर ऑफ साइलॉक्स डॉटर
Jessica and her husband Lorenzo. Shylock accepts all the conditions and leaves the court defeated and disheartened. The disguised lawyer Portia and Nerissa also leave the court. In haste they reach Belmont. Right? अब जो वेनिस के जो ड्यूक होते हैं उन्होंने शायलॉक को जो है स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया, राइट। और ट्रायल के अंत में शायलॉक के आधे पैसे को एंटोनियो को दे दिया जाता है और बाकी आधे पैसे को पब्लिक फंड में यानी स्टेट खुद ले लेती है। लेकिन एंटोनियो बड़ा ही ईमानदार किस्म का आदमी होता है, इसलिए उसने अपने शेयर को जेसिका और उसके हस्बैंड लोरेंजो को दे दिया होता है, जो कि आपने पढ़ा कि स्टोरी के पहले ही वो शादी कर चुके होते हैं। शायलॉक को जो सारी कंडीशन माननी पड़ती है और वह हारा हुआ और डिसहार्टेंड, उसका हृदय टूट जाता है और वो कोर्ट से बाहर चला जाता है। अब ये जो भेष बदल करके लॉयर के रूप में पोर्सिया और नेरिसा आए होते हैं, ये भी जल्दी में कोर्ट को छोड़ करके चले जाते हैं और बेलमोंट सिटी पहुंच जाते हैं, राइट। बेसानियो, ग्रेसियानो, एंटोनियो also reach Belmont, right? Also reach Belmont and all ends happily. Antonio receives a letter informing him that 3 of his ships have arrived safely in port. बेसानियो, ग्रेसियानो, एंटोनियो ये भी जो है बेलमोंट पहुंचते हैं और सबकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। बेलमोंट पहुंचने के बाद एंटोनियो को एक लेटर मिलता है जो कि इन्फॉर्म करता है कि उसका शिप सुरक्षित तरीके से पोर्ट पर लाया जा चुका है। सो ऑल आर रिलीव्ड एंड हैप्पी, सब के सब संतुष्ट थे, खुश थे। एंड हियर गिवन बिलो इज एन एक्सर्प्ट ऑफ द स्पीच इन विच पोर्सियास entreats शायलॉक टू शो mercy in a Venetian court of justice during Acts 4 scene 1 of the play। अब देखिए जो नीचे है वो एक जो है वो पोर्सिया बताती है एक मर्सी के बारे में, है ना, एक रिक्वेस्ट करती है शायलॉक को कि वह एंटोनियो के ऊपर मर्सी दिखाए। और वो क्या कहती है जो कि इस चौथे एक्ट के पहले सीन में है। पोर्सिया कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट्स ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट्स ट्वाइस ब्लेस्ड। It blessed him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch the better than his crown. We do pray for mercy, and the same prayer doth teaches us all to render, right, the deeds of mercy। अब देखिए पोर्सिया क्या कहती है शायलॉक से कि मर्सी का जो गुण है, दया का जो गुण है, वो कभी दबाव से नहीं जा सकता। स्ट्रेंथ मीन्स प्रेशर और फोर्स, यू कैन कॉल इट, राइट। ये जो दया का गुण है ये कभी दबाव से नहीं आ सकता। ये एक उस रेन की तरह है जो कि हेवन से ड्रॉप करती है, हेवन से गिरती है, यानी ये उतनी ही प्लेजर है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट्स ट्वाइस ब्लेस्ड, राइट। इट इज ब्लेस्ड दैट हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, राइट। इट्स ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स हिम एंड दैट टेक्स। यानी ये जो है ये हृदय में स्वाभाविक रूप से निकलती है, ये हृदय में स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर वर्षा होती है, और इसके लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता, राइट। दयालुता दिखलाने और दयालुता प्राप्त करने वाले दोनों को क्या होती है? प्रसन्नता होती है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, जिसे मिलती है और जो दया दिखाता है, दोनों को प्रसन्नता होती है, राइट। दिस माइटिएस्ट इज द माइटिएस्ट, राइट। यह जो है, यह जो क्वालिटी है वह शक्तिशाली व्यक्ति की अति शक्तिशाली ताकत है, राइट। द थ्रोन इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। यह जो है वह उस राजा के जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो कि अपनी गद्दी पर विराजमान है, राइट। पोर्सिया का ये कहना होता है कि राजा जैसे ताकतवर लोग भी जो है क्या है, वह बहुत ही ज़्यादा अधिकार रखते हैं, लेकिन दयालुता उनका भी सबसे अधिक शक्तिशाली गुण है, राइट। और राजगद्दी पर बैठा राजा अपने सिर पर मुकुट धारण किए रहता है और मुकुट उस राजा को महानता प्रदान करती है, लेकिन ये जो दयालुता है
बेटर देन हिज क्राउन, वह क्या है, उसकी मुकुट से कहीं ज़्यादा महान है, राइट। वी डू प्रे फॉर मर्सी एंड द सेम प्रेयर डथ टीच अस ऑल टू रेंडर, और ये हम सब क्या करते हैं, मर्सी के लिए प्रेयर करते हैं, दया के लिए प्रार्थना करते हैं, और यही जो प्रेयर है वह दैट टीच अस ऑल टू रेंडर, ये हमें डिलीवर की जाती है। यहाँ पर ये मर्सी के बारे में बताती हैं कि मर्सी को वो डिलीवर करने के लिए कहती हैं पोर्सिया, लेकिन शैलॉक तो अडिग रहता है अपनी बातों पर, रिजिड रहता है। एंड द नोट्स हियर दैट यू विल हैव टू स्टडी द above lines means the quality of mercy is not constraint or force, it drops upon word like gentle rain does from heavily, it is doubly blessed, it's blessed both giver and receiver, and it is the most powerful when granted by those who hold powers over the other people. It is more important and worthy monarch than his crown. We pray for mercy and the same prayer teaches us to be merciful. Right? ये जो पोयम है ये एक एडिशनल पोयम आप कह सकते हैं, और ये पोयम इसी में से निकली हुई है। अदर बुक्स में भी, इन अदर बुक्स यू विल स्टडी द सेम पोयम एज अ पोयम लाइक मर्सी, राइट। सो मर्सी एक लेसन का टाइटल भी है, and the same thing is written by, as you know, the play is written by William Shakespeare, then definitely this mercy lesson will be written by William Shakespeare, right। तो यहाँ पे इस कहानी में आप ये समझ सकते हैं कि ये कहानी बड़ी सिंपल सी थी कि एंटोनियो बेसेनियो के बीच के आप साइलॉक जो है वो एंटोनियो से नफरत करता था और उसके लिए उसने उसको जान से मारने की कोशिश की। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो पाप है किसी की हत्या के बारे में सोचना या किसी की हत्या के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी करना। स्टूडेंट्स, सो आई थिंक यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स, and further if you are getting any complications then you are free to ask. So we will meet again with another video. Up to the time, thank you, have a nice day.